ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। तो मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस में एब्रॉड में यानी फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कौन से कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ताकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, बजट है, तो आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, आज बात करेंगे। अफ्रीका में केनिया एक कंट्री है। केनिया ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है केनिया के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ। कैसे आप केनिया को एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। सो केनिया जो अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, और केनिया का जो भाषा है, लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और स्वाहिली, ऐसे बहुत सारे उनका अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में बात करते हैं। पॉपुलेशन है 5 करोड़ 28 लाख का पॉपुलेशन है। और केनिया का जो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और उनका जो मिडिल क्लास के पास पैसा आ रहा है, मिडिल क्लास भी रिच होते जा रहे हैं, और जो गरीबी के अंदर थे लोग उनको मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं। मतलब केनिया का इकोनॉमिक धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज इन केनिया में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन जो देश में जो एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोगों को घर चाहिए, उसके लिए कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी बढ़ते जाएगा। तो केनिया में जो उनका जो देश है, ईस्टर्न पार्ट में जो समुंदर को लगा हुआ है, और समुंदर का जो सी बीचेस सिटी है मोम्बासा है, और उनका जो कैपिटल है, राजधानी का नाम है नैरोबी है। तो उनके पास 5 बड़ा सिटी है। बड़ा सिटी में आपका आ गया नैरोबी जो है सबसे बड़ा सिटी है, मोम्बासा फर्स्ट बड़ा सिटी है, सेकंड में लार्जेस्ट सिटी में मोम्बासा एंड नैरोबी आता है। ऐसा 5 बड़ा सिटी आता है। तो 5 बड़ा सिटी कौन सा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो नैरोबी फर्स्ट है, मोम्बासा, नैरोबी, किसुमू, नाकुरू, कोकामेगा, एल्डोरेट और मालिंडी, ये जो 5 बड़ा सिटी है आपको बता दिया। तो ये 5 बड़ा सिटी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है नैरोबी में, देन मोम्बासा, देन किसुमू, ऐसा जितने सारे 5 सिटी का नाम बता दिया। 5 सिटी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और उनका जो विलेज एरिया में छोटा छोटा टाउन भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसीलिए वहाँ का जो गवर्नमेंट का जो इंफ्रा जितने सारे गवर्नमेंट का इंफ्रा है, रोड कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट का जो बिल्डिंग्स वगैरह तो बनते जा रहा है। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टिंग आप कर सकते हैं, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन में थोड़ा वो जो लोकल कंपनीज है, लोकल बिल्डर्स या लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ज़्यादा काम मिलता है, क्योंकि उनमें आपको जाकर वहाँ पर बिडिंग करना पड़ेगा, टेंडर जीतना पड़ेगा, उसके पास आप लोकल कंस्ट्रक्शन का काम ले सकते हो। गवर्नमेंट का जितना कॉन्ट्रैक्ट है आप ले सकते हो। लेकिन मैं बात करता हूँ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के लिए। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट, जितने सारे आपका जो प्राइवेट बिल्डिंग्स होता है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट एंड आपका गवर्नमेंट का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट, जितने सारे बिल्डिंग है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उसका 5 सिटी है। 5 सिटी के बाद उसका जो छोटे मोटे और छोटा छोटा टाउन है, वो छोटा मोटा टाउन में जो आपका लैंड का प्राइस काफ़ी सस्ता है। इवन बड़ा सिटी में नैरोबी, मोम्बासा जैसे बड़े सिटी में अगर आप उनका लैंड को कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ, तो लैंड काफ़ी सस्ता है, ठीक है। तो उनका कौन सा एरिया में आपको सस्ता में ज़मीन मिलेगा, वो एरिया का नाम आप लिख लीजिए। जो उसका जो ये बड़ा छोटा सिटी में कानूगुडो जस्का एरिया में कानूगुडो रोड है, जस्का एरिया में कानूगुडो रोड, और उसका नियोंग, ईस्टर्न बाईपास, तिंगा, नायुकी, माटू, किकू एरियाज और मालिंडी, ठीक है। ये जो एरिया बता दिया, ये एरिया को आप लिख के ले लीजिए। तो ये एरिया में हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट और कमर्शियल हाउसिंग प्रोजेक्ट का काफ़ी डिमांड है। और नैरोबी, मोम्बासा के साथ साथ मालिंडी और जितने सारे सिटी का नाम बता दिया, सब एरिया में हाउसिंग प्रोजेक्ट यानी प्राइवेट हाउसेस का काफ़ी डिमांड है। और जो आपको दूसरा सिटी बता दिया, छोटा टाउन बता दिया, वहाँ पर आप
विला टाइप का छोटा छोटा बिल्डिंग बना के भी आप सेल कर सकते हो। और आपका जो नैरोबी, मोम्बासा, मालिंडी जितने बड़े बड़े 5 सिटी का नाम बता दिया, वहाँ पर आप बड़े कंस्ट्रक्शन, आप टावर वगैरह हाउसिंग प्रोजेक्ट में, आप कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बड़े बड़े टावर्स बना के आप सेल कर सकते हो। तो लैंड का जो प्राइस है, लैंड का प्राइस काफ़ी सस्ता है। अगर आप जो आपको छोटा सिटी का नाम बता दिया, छोटा सिटी का जो नाम बता दिया, वो एरियाज़ में अगर आप लैंड खरीदने को जाओगे तो 1 एकड़ का लैंड, 1 एकड़ का लैंड जो आप अगर खरीदोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 10 लाख से लेकर 15 लाख के अंदर आएगा। 10 लाख 15 लाख के अंदर आएगा 1 एकड़ का लैंड। अगर आप इंडिया में आप कंपेयर करने को जाओगे, इंडिया में करोड़ों के ऊपर आता है लैंड का जो प्राइस है, लेकिन इन एरिया में आपको 10 लाख से लेकर 15 लाख में आएगा लैंड। अगर आप और इंटीरियर में थोड़ा जाओगे तो आपको 5-6 लाख में 1 एकड़ का लैंड मिल जाएगा। और आपका जो नैरोबी, मोम्बासा, मालिंडी, जो जितने बड़े बड़े सिटी का नाम बता दिया, उस एरिया में आपको 25-30 लाख में 1 एकड़ का लैंड आएगा। प्राइम लोकेशन में 50 लाख तक जा सकता है, 50 लाख तक। तो बजट के हिसाब से आप लैंड खरीद के आप वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके आप उसको सेल कर सकते हो। और वहाँ का लेबर प्राइस, लेबर का जो कॉस्ट है इंडिया से काफ़ी सस्ता है। तो मिनिमम लेबर का जो इंडियन करेंसी में अगर देखने को जाओगे तो मिनिमम लेबर का सैलरी एवरेज पर मंथ आएगा 9,500, 9,500। तो अप्रोक्सीमेटली पर डे 300 रुपये तक आएगा इंडियन रुपीज़ में, 300 रुपीज़। और स्किल्ड वर्कर्स का वहाँ पर 500 रुपया पर डे तक आएगा, 500-600 पर डे आएगा। और लेबर का 300-350 पर डे आएगा। तो हिसाब से आप चेक कर सकते हो। और बिल्डिंग मटेरियल्स का काफ़ी डिमांड है वहाँ पर। बिल्डिंग मटेरियल्स आप केन्या में अगर आप ये कंस्ट्रक्शन का तो काम आप करोगे तो कंस्ट्रक्शन काम के लिए आपको बिल्डिंग मटेरियल्स का पूरा इंपोर्ट हो रहा है। बिल्डिंग मटेरियल्स ज़्यादा करके चाइना से आता है और इंडिया से आता है। तो जितने सारे आयरन, स्टील और आपका वुड, प्लास्टिक, एल्युमिनियम और जितने सारे प्रोडक्ट्स लगता है, जितने सारे प्रोडक्ट लगता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, पूरा इंपोर्ट होता है। सीमेंट वगैरह कुछ केन्या में, तांजानिया में लोकली मिलेगा, लेकिन सीमेंट भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप स्टार्ट कर सकते हो, या बिल्डिंग मटेरियल्स का आप डिस्ट्रीब्यूशन या शॉप, खुद का दुकान खोल के ये काम भी कर सकते हो। तो 2 बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगा। तो आपको मैं बता दिया कि कंस्ट्रक्शन अगर आपके पास बजट है तो आप केन्या में जाकर जितने सिटी का नाम बता दिया, बड़े सिटी, छोटे सिटी, इन एरियाज़ में लैंड खरीद के वहाँ पर खुद का कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाकर आप सेल कर सकते हो, इजीली सेल कर सकते हो। और आपको अगर आपके पास बजट कम है तो छोटा सिटी देखिए, छोटा सिटी का नाम बता दिया। बजट ज़्यादा है तो बड़ा सिटी देखिए। और केन्या में कैसे लैंड खरीदोगे, तो लैंड आप इंडिविजुअली आपका नाम पे खरीद नहीं पाओगे, इसलिए आपको जाकर LLC कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा। आपका कंपनी का बनाना पड़ेगा। आप अकेले या आपका कोई पार्टनर होकर बना सकते हैं, या आपका अकेले नाम पे, आपका अकेले के नाम पे LLC कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कितना कॉस्ट आएगा मैं पहले बता चुका हूँ। प्राइवेट लिमिटेड का करीब $3,000 तक, $3,000 तक कॉस्ट आता है प्राइवेट लिमिटेड LLC कंपनी बनाने के लिए। $3,000 में आप खुद का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो। बनाकर कंपनी का नाम पर आपको लैंड खरीदना है। एग्जाम्पल, आपका कंपनी का नाम है ABC, तो ABC कंस्ट्रक्शन LLC आपका कंस्ट्रक्शन का नाम आ गया। उस कंपनी का नाम पर आपको लैंड खरीदना है। एग्जाम्पल, आपके पास बजट है, पैसा है, तो नैरोबी में आपने 5 एकड़ लैंड खरीदा। 1 एकड़ का लैंड एग्जाम्पल 30 लाख है। तो जो 5 एकड़ का लैंड आपका कंपनी का नाम पे खरीदने के बाद उसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने उसको बिल्डिंग बनाया, कंस्ट्रक्शन बनाया, रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग बनाया। बनाने के बाद आप धीरे धीरे उसको सेल करते जाओगे। और वहाँ पर इतना डिमांड है, इंडिया जैसा ही डिमांड है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, आपका बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपका फ्लोर जैसे ही बढ़ते जाएगा, आपका फ्लोर बढ़ते जाएगा तो आपका वैसे ही सेल होते जाएगा। तो इसके लिए आपको बजट ज़्यादा होना चाहिए। आपके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स खरीदना है, आपको लैंड खरीदना है, आपको सेल्स मार्केटिंग टीम रखना है लोकली जो आपका प्रोजेक्ट को सेल करे। तो प्रोजेक्ट तो कंस्ट्रक्शन में बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा।
अगर आपके पास बजट कम है तो छोटा सिटी में जाइए, जो छोटा सिटी का नाम बता दिया। छोटा सिटी में छोटा 4 माले का, 5 माले का, 7 माले का बिल्डिंग बनाकर सेल कर सकते हो, और बड़ा सिटी में आप 15-20 फ्लोर का बिल्डिंग बनाकर आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बता दिया कंस्ट्रक्शन का। और अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन के लिए बजट नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस कर सकते हो। तो बिल्डिंग मटेरियल्स इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हो। इंडिया में ऑल काइंड्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल है, तो आप इंडिया से आप ऑल काइंड्स ऑफ सीमेंट, रॉड, एल्युमिनियम, वुड, प्लास्टिक, इतने सारे प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट करके आप आपका शॉप में, आपका दुकान में रख सकते हो। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ साथ जितने सारे इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट्स होता है वो भी वहाँ काफ़ी डिमांड है। ठीक है, जैसे वेल्डिंग मशीन हो गया और जितने सारे मशीन होता है, तो छोटा मोटा बड़े छोटे मशीन का बहुत डिमांड है। तो आप अगर बजट आपका है तो आप नैरोबी या मोम्बासा या छोटा सिटी में एक बड़ा दुकान ले सकते हो। दुकान का जो रेंट है इंडिया से काफ़ी सस्ता है। तो प्राइम लोकेशन में आपको, जैसे कि आपको नैरोबी या मोम्बासा बड़े सिटी में, तो आपको 20,000, 15,000, 20,000 में बड़ा दुकान मिल सकता है, और छोटा सिटी में 10-12 हज़ार में पर मंथ रेंट में 10-12 हज़ार इंडियन रुपीस में बड़ा शॉप में मिल सकता है। तो आपका शॉप में आप ऑल काइंड्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इंपोर्ट करके सेल कर सकते हो। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का छोटे बड़े जितने सारे मशीन्स हैं, मशीन को आप बेच सकते हो। तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा है। केन्या में काफ़ी डिमांड है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, बिल्डिंग मटेरियल्स का, एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, मशीनरीज का। तो आप 2 टाइप का बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत बड़ा बजट है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करिए, अगर कम बजट है तो शॉप स्टार्ट करिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग का, हमारा कंपनी आपको क्या मदद कर सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कंस्ट्रक्शन या शॉप वगैरह, तो हमारा कंपनी ट्यूबराज कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा। केन्या में कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी कैसे बना के कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको लैंड मिलेगा, कौन से एरिया में लैंड मिलेगा, और कैसे आपको गवर्नमेंट से ऑल काइंड्स ऑफ जो प्रोजेक्ट पास करना है। तो हम आपको, हमारा जो लॉ फॉर्म के थ्रू हम आपको मदद करेंगे केन्या में कैसे बिल्डिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड आपका जो ये शॉप में, डिस्ट्रीब्यूशन शॉप में कैसे हम मदद कर सकते हैं। तो केन्या में खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप खुद जाकर मार्केट देख सकते हो। केन्या में जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए, वीज़ा ऑनलाइन वीज़ा मिल जाएगा, और आपको केन्या में जाकर 3 मंथ्स, 3 महीना से लेकर 6 महीना रह सकते हो। तो वहाँ पर जाकर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खुद देख सकते हैं, नहीं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हमारा कंपनी आपको मदद करेगा केन्या में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।